तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हरदम यही कहते हैं कि आपको अच्छा काम करना चाहिए। राजनेता तो अच्छा काम न करने पर भी लोगों को कहते हैं कि आपको अच्छा काम करना चाहिए। मैं राजनेताओं का बड़ा आलोचक हूं, इसलिए मैं कभी कभी ऐसी बातें कह देता हूं। आप बुरा मत मानिएगा, हर एक आदमी का स्वभाव होता है। मैं अपने स्वभाव की दुर्बलता से कई बार ऊपर उठना चाहता हूं, लेकिन समाज की पीड़ा जब मेरे भीतर घर कर जाती है तो ऐसे शब्द कभी कभी निकल जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो सात्विक व्यक्ति है वो हरदम बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे विचार अच्छे रखें, और ये विचार व्यक्ति को सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक् कामितमेव दोग्धे चिंता मनीष चिंतितमेव दत्ते सताम ही संगः सकलम प्रसूते। एक विचारक ने कहा यदि आपको कल्पवृक्ष मिल जाए तो अच्छी बात, लेकिन कल्पवृक्ष मिलने के बाद यदि संकल्प करना नहीं आए तो क्या होगा? एक दिन बता चुका हूं आपको कि उस संकल्प से रहित व्यक्ति जिसको श्रेष्ठ संकल्प करना नहीं आता, वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गया है। बड़ी साधना करने के बाद तो वृक्ष मिला उसको, अब तो उसको प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन भयंकर जंगल में तपश्चर्या कर रहा था। इसलिए जैसे ही कल्पवृक्ष मिला तो उसने चारों ओर के वातावरण को देखा और देखने के बाद विचार करने लगा, जंगल में बड़ा अंधेरा है और मैं बिल्कुल अकेला हूं, चलो विश्राम करें। बहुत दिन के थके थके कल्पवृक्ष से जैसे उसने कहा, उसने पर्यंक दिया सोने के लिए, भोजन के लिए सुंदर वस्त्र, एक व्यंजन की थाली दे दी। अब उसे विश्राम करने की इच्छा हुई। इतने में वो विचार करने लगा कि वाह, जंगल इतना बड़ा, मैं अकेला, मैं सो जाऊं और शेर आ जाए तो? सोचने भर की बात थी कि शेर आता हुआ दिखाई पड़ा। अब उसने सोचा ये सिंह तो आ रहा है, मुझे खा जाएगा, और जैसे सोचा वो सिंह उसे खा गया। न कल्पवृक्ष रहा, न साधक रहा, न सिद्धि रही, न उपलब्धि रही। बड़ी कठिनाई है। समृद्धि के शिखर पर बैठने के बाद यदि राष्ट्र के लोगों को शुभ संकल्प करने की आदत न पड़ी तो सारी उपलब्धि कभी एक दिन में उसी प्रकार से नष्ट हो सकती है जैसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधक ने अपना सब कुछ गुमा दिया था। इसलिए पूरे देश में विद्यालयों में जहां जहां हम बैठते हैं वहां थोड़ी चर्चा शुद्ध संकल्पों की रोज होनी चाहिए। उससे वातावरण धीरे धीरे अपने आप अच्छा बनेगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो रजोगुणी लोग हैं वो राजसिक चिंतन करते हैं, लेकिन अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुणी लोग हैं वो दूसरे की ही संपत्ति को कैसे प्राप्त करें, दूसरे को कैसे दुख पहुंचाएं, दूसरे का कैसे अपमान हो, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए, दूसरे की छवि कैसे नष्ट की जाए, केवल इन्हीं निम्न विचारों में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। भर्तरी ने ये दुर्दशा समाज की देखी। कल मैंने उन भर्तरी का एक श्लोक सुनाया था। भर्तरी जंगल में बैठे हैं और इसलिए उनकी बात का प्रमाण मैं इसलिए ज़्यादा अच्छा मानता हूं कि उस व्यक्ति ने 3 प्रकार के जीवन व्यतीत किया। जब वो राजा था तब वो नीति में जीता था, और जब वो गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छी तरह से अपने महल में रचा पचा था तब वो प्रीतिपूर्वक रहता था। अब जब उसको नीति और प्रीति में रहते रहते कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी घटना घट गई, तो उसके बाद वो परम प्रीति के मार्ग पर वैराग्य के लिए सारे संसार में निकल गया बाहर। उससे किसी ने पूछा कि अभी तो आपकी आयु बहुत छोटी थी, वैराग्य आप बाद में भी ले सकते थे। भर्तरी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। यावत् स्वस्थ कलेवरमिदम यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा। उसने कहा जब तक यावत् स्वस्थ कलेवरमिदम, जब तक आपका ये शरीर स्वस्थ है तब तक, यावच्च दूरे जरा, वृद्धावस्था जब तक दूर दिखाई पड़ रही है, यावत् चेन्द्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक आपकी इंद्रियों में शक्ति और बल है,
यावत क्षयो नायुषः, और जब तक आयु का आपका विनाश नहीं हुआ है। क्या करना चाहिए? तब तक मानव को प्रयत्न करना चाहिए। और कैसा प्रयत्न करना चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।